ये कुछ कुछ कहते रहते हैं, हम कुछ कुछ करते रहते हैं, और जो कुछ कुछ करता है वो एक दिन सब कुछ करता है। किसी के नेगेटिव शब्दों को सुन करके मनोबल को कमजोर मत होने देना। एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी शैतानी से, उसकी मनमानी से, उसकी कम बुद्धि से परेशान होकर के शिक्षकों ने एक लेटर लिखा और उस विद्यार्थी को लेटर दिया और कहा कि तुम अपनी माँ को दे देना। वो विद्यार्थी लेटर लेकर आता है और अपनी माँ को देता है। उस लेटर में क्या लिखा हुआ है? माँ पढ़ती है और सुनाती है अपने बच्चे को। बच्चा कहता है इसको सुनाइए और अर्थ बताइए, क्या लिखा शिक्षक ने? तो माँ ने कहा, बेटा शिक्षक लिख रहा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत बुद्धिमान है और इसके पास में इतना ज्ञान है कि हमारे पास इतने योग्य शिक्षक नहीं है जो इसको पढ़ा सके, इसलिए इसको घर रख करके योग्य शिक्षकों को ढूंढ कर इसकी पढ़ाई करवाइए। तुम्हारा बच्चा बड़ा होनहार है। बच्चा सुन करके बड़ा खुश हो जाता है। मुझे बहुत से लोग हस्तरेखा दिखाते हैं, मैं जब उनको बोल देता हूँ कि आपकी रेखा अच्छी है तो खुश हो जाते हैं। एक दिन रात में अपने 10-12 संतों की रेखा मैंने देखा, सबने बड़ी खुशी से दिखाया। मध्य प्रदेश में टिमरनी में, हरदा जिले में। और उस दिन मैंने बिल्कुल सच बोल दिया कि तुम्हारे किसी के हाथ में भाग्य रेखा नहीं, तुम अभागे हो। सारे के सारे चुप हो गए, सोच में पड़ गए कि भाग्य रेखा है ही नहीं। मन ऐसा हो गया। 2, 5, 10 दिन के बाद फिर मैंने एक एक की देखा। हमने कहा तुम्हारी उदय हो रही है, तुम्हारी उदय होने वाली है, तुम्हारी थोड़ा सा निकली भाग्य रेखा बड़ी हो जाएगी। तो उनको थोड़ा आशा की किरण मिली कि चलो कम से कम थोड़ा तो निकली है। ज्योतिषी के शब्दों से भी तुम्हारा मन निराश हो सकता है, इसलिए ज्योतिषी को हाथ दिखाने की कोशिश मत करिए। और जो लोग तुम्हारी कुंडली देख करके तुम्हारा भाग्य बताते हैं, कुंडली उंडली से बच जाइए। न जन्म कुंडली, तुम्हारी कर्म कुंडली ठीक होना चाहिए। और यदि तुम्हारा भाग्य बिल्कुल सोया हुआ है, खोया हुआ है, फूटा हुआ है, टूटा हुआ है, और तुम चाहते हो कि मैं भाग्यशाली बनूं, बस एक काम कर लेना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आज बताऊं कि कल बताऊं? हैं? तो क्या तुम सब अभागे ही बैठे हो? इतना बेताब हो रहे हो? अभागे तो नहीं हो, ये भी मत सोचना, क्योंकि बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। जिसके बड़े भाग्य होते हैं उसी को सत्संग मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो पहला भाग्य है मनुष्य का तन मिला, दूसरा भाग्य है सत्संग मिला है, तीसरा भाग्य है गुरुजी मिले हैं, चौथा भाग्य है भक्ति मिली है, और पांचवा भाग्य है कि गुरुजी के दर्शन भी मिल गए, और छठा भाग्य है कि मोबाइल और टीवी में उनका सत्संग सुनने को घर बैठे मिला है। इससे बड़ा और कौन भाग्यशाली हो सकता है? ये तुम्हारा भ्रम भी टूटना चाहिए कि मेरा भाग्य ठीक है कि नहीं। सत्संग का आशीर्वाद सोए हुए भाग्य को जगाता है, खोई हुई किस्मत को ढूंढ कर वापस लाता है।
लक्ष्मी विहीन व्यक्ति को लक्ष्मीपति बनाता है। सत्संग का प्रभाव आपके घर के दरिद्र को भी दूर करता है। गुरु का दर्शन आपकी बहुत सी विपदाओं को कम कर देता है। गुरु को जो तुम प्रणाम करते हो हाथ जोड़ करके, ये तुम्हारी जिंदगी के परिणाम भी सुंदर प्रदान कर देता है। और गुरु का ध्यान जब करते हो तो गुरु की तपस्या तुम्हारा ध्यान में करने में लग जाती है और तुम्हारी समस्या का समाधान भी करती है। और गुरु को जब दान करते हो तो तुम्हारे घर का दरिद्र नारायण दूर हो जाता है। इसलिए गुरु जी को दान भी देना चाहिए। और जिंदगी का 1% समय गुरु की सेवा में, सत्संग में दान करो। 1%, ज़्यादा नहीं। 365 दिन में कम से कम 3.5 दिन का टाइम उनके लिए रखो। यदि 100 रुपये कमाते हो तो 1 रुपया गुरु जी के लिए गोलक में डाल दो। हे गुरुदेव, हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो कमाया हूँ उसमें से 1 रुपया दान करता हूँ और इस 1 रुपया को स्वीकार करो, इसको धर्म में लगा देना। वो तुम्हारा 1 रुपया टीवी चैनल की फीस में जाएगा, जिसमें 1 साल की 25 लाख रुपए फीस जाती है। वो 1 रुपया वहाँ जाएगा और 25 लाख फीस चुकाने के बाद 20 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में डेली प्रवचन सुनते हैं। वो तुम्हारा 1 रुपया 20 करोड़ लोगों को डेली ज्ञान दिलाता है। बहुत बड़ा पुण्य हो रहा है। यदि 1000 रुपये रोज कमाते हो तो 10 रुपये दान निकालो। 10,000 कमाते हो तो 100 रुपये निकालो। 1 लाख रोज कमाते हो तब तो कुछ पूछना ही नहीं। फिर 1 लाख में 1000 निकालो। और 1 करोड़ कमाते हो तो 1 लाख रोज दान करो। तुम सोचते हो कि 1 करोड़, अरे गुरुदेव दया करो सिंधु, दयालु ऐसी शक्ति आ जाए तो फिर क्या पूछना, फिर तो अकेले ही आपका प्रोग्राम ही करा दूंगा। और गुरु का चरणामृत पान कर लो। कभी योग मिल जाए तो उनके चरणामृत के 2 बूंद मुंह में डालो, 10 बूंद सिर पे लगाओ, घर द्वार आंगन में छिड़क दो। लेकिन गुरु भी वैराग्यवान होना चाहिए। गुरु चरित्रवान, तपस्वी, त्यागी होना चाहिए। गुरु भोगी, विलासी नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, टूटी हुई नाव आपको नदी से पार नहीं कर सकती है। ये टूटी फूटी जिनकी साधना है वह आपको भवसागर से पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल कंप्लीट गुरु होना चाहिए। गुरु करे जान के पानी पिए छान के। पानी छान कर पियो और गुरु जान समझ कर करो। और भूल से अगर कोई अच्छा गुरु नहीं मिला और कर लिया है तो भी उस गुरु को धन्यवाद दो। कम से कम प्राइमरी का ज्ञान तो दे दिया उसने। अब हाई स्कूल का ज्ञान दूसरा गुरु ढूंढ लो। और स्वाध्याय भी करिए। साहित्य की दुकान से सभी प्रकार की धार्मिक किताबें खरीदिए। प्रवचन के पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड खरीदिए। भजन भी सुनिए। अपने घर में छोटा सा साउंड रखिए, इतना बड़ा या और अच्छा रख लो, सुंदर मधुर। सुबह दोपहर शाम जब टाइम मिले मोबाइल से कनेक्ट करके बजा दीजिए या उसी में पेन ड्राइव लगा कर बजाइए और सुनते रहिए मधुर मधुर। क्योंकि मन ऐसा चंचल है, कुछ नहीं सुनोगे तो भी मन कुछ न कुछ सोचता रहेगा। ये आँखें इतनी चंचल है, कुछ भी नहीं दर्शन करोगे गुरु जी का तो आँखें कुछ और देखती रहेंगी।
कान इतने चंचल हैं कि कान भी दूसरी दूसरी आवाजें सुनना शुरू कर देंगे। ये कान कभी थकते नहीं, मन कभी रुकता नहीं, इसलिए जितना टाइम मिले सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। और सुनते सुनते एक दिन तुम स्वयं ज्ञानी हो जाओगे। और जिस दिन तुम ज्ञानी बनोगे उस दिन तुम्हारे जीवन में बदलाव होगा। तुम्हारी पत्नी भी सोचेगी कि मेरा पति अब चिड़चिड़ाता क्यों नहीं है। जिस घर में तुम 20 साल से चिड़चिड़ाते थे, तुम्हारी पत्नी जिस घर में 30 साल से लड़ती झगड़ती थी, ज्ञान होने पर चिड़चिड़ाहट खत्म हो जाएगी। दांत पीसना खत्म कर दोगे, फिर हल्दी पीसोगे, मिर्चा पीसोगे, दांत नहीं पीसोगे। टमाटर की चटनी पीसोगे, अच्छा है पीसो, मेरे लिए भी लाओ 100 ग्राम चटनी। फिर तुम बच्चों को नहीं कूटोगे ज़्यादा, फिर तो तुम धान कूट कर चावल निकालोगे। अब कितनी स्त्रियां ऐसी भी हैं उनको ज्ञान नहीं है और कूटने को धान नहीं है, क्योंकि पालेसर से धान कूट जाते हैं। अब कूटने की आदत है, ज्ञान भी नहीं है और धान भी नहीं है और गुरु जी का ध्यान भी नहीं है, तो कूटे तो क्या कूटें। तो कितनी स्त्रियां अपने बच्चों को बहुत कूटती हैं, न उसमें चावल निकलता है, सब भूसी हो जाता है। और कितनी स्त्रियां तो इतनी दमदार हैं कि पतियों को भी कूटती है। और जितने पति कूटे गए हैं वह बड़े लंबे नुकीले चावल बनकर निकले। बहुत हालत खराब हो रही है। कमाल है। खुश लोग इसलिए ज्यादा हैं कि ज्यादातर तो कूटे कुटाए ही आए। पर अब तक कूटा हो, कुटवाया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आज से संकल्प ले लेना, नारी का धर्म नहीं है कि पति को कूटे, और पति का धर्म नहीं है कि नारी को पीटे। दांत भी मत पीसना। क्रोध करने से भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अपने से बड़ों को जवाब मत दीजिए, बात लड़ाने की कोशिश मत कीजिए, तर्क वितर्क कुतर्क मत कीजिए, मुस्करा के हाँ बोलिए और थोड़ा हंसते हंसते काम करना सीखिए। बर्तन भी मांजिए, थोड़ा स्पीड से मांजिए, झाड़ू स्पीड से लगाइए, कपड़े स्पीड से धोइए, लेकिन गाड़ी थोड़ा कम स्पीड से चलाइए। स्नान भी स्पीड से करिए, भोजन स्पीड से बनाइए, लेकिन भोजन जब परोसिए तो कम स्पीड से परोसिए। नहीं दाल थाली में कम गिरेगी, तुम्हारे पति की पैंट पर ज़्यादा गिरेगी। कम स्पीड से परोसो। बात करनी है, कम स्पीड से बात करो, स्थिर होकर बात करो, आराम से बात करो। राजनीतिक भाषण देना है, बहुत जोर जोर चिल्लाओ भी मत, थोड़ा खुसर फुसर भी बोलो, धीरे धीरे बोलो, कभी थोड़ा तेज भी बोल दो, कभी हंस भी दो, कभी थोड़ी कहानी भी सुना दो राजनीतिक भाषण में कि एक भैंस थी, उस भैंस के पीछे ऊंट जा रहा था, यही सुना दो। ऊंट ने भैंस से कहा कि तू मेरी पीठ पर बैठेगी कि मैं तेरी पीठ पर बैठूं। भैंस ने कहा दोनों में राजी हूँ, दोनों कर लो। यही कहानी सुनाओ, 2-4 श्लोक सुनाओ राजनीतिक भाषण में, 2-4 चौपाई सुनाओ। भाषण भी श्रृंगारपूर्ण होना चाहिए। ये रूखा सूखा भाषण, फालतू भाषण, डींग मारने वाला भाषण कि हमने ये रोड बना दी, वो रोड बना दी, वो गड्ढा खोद दिया है, उस रोड की पुलिया खा गया हूँ, अब आदमी को खा जाऊँगा, कोरोना वायरल मैं ही हूँ, सबको हड़प लूँगा। भाषण करने वालों को भी सोचना चाहिए कि संत की व्यास गादी पर जाकर के किसी नेता को भाषण नहीं देना चाहिए, उससे तुम्हारा ग्राफ गिर जाएगा।
संत की व्यास गादी पर जा करके संत का गुणगान करिए, भक्तों को धन्यवाद दीजिए, श्रोताओं को शुभकामना कीजिए और सत्संग के लिए 11,000 से लेकर के 51,000 निकाल कर दान दीजिए। तब तुम्हारा नाम नेता है, तब तुम्हारा नाम मिनिस्टर और विधायक है। अन्यथा फालतू ढोंगी मत बनो, निकलो बाहर यहाँ से।